नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। शाम अवध या सुबह बनारस, इसकी चर्चा तो होती है, लेकिन कानपुर भी तो अपने मिजाज और दुलार के लिए मशहूर है। मशहूर है अपनेपन के लिए, सहज भी किसी क्षेत्र प्रदेश से आए लोगों को अंगीकार करने के लिए। यही तो है कनपुरियापन, जिसके कायल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए बिना नहीं रह चुके। मंथन में आज बात होगी मैं कानपुर हूं। कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाला कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी रहा है और हम अभी भी इसे औद्योगिक राजधानी मानते हैं, क्योंकि हम भी कनपुरिये हैं। कनपुरियापन पूरी दुनिया में मशहूर है। विकास की राह देखते देखते इस शहर को आज मेट्रो सिटी का तमगा मिल ही गया। मेट्रो रेल चल पड़ी। 114 साल पहले यहां ट्राम चली थी। अब क्या कानपुर का इतिहास है? क्या यहां सफर कैसा रहा? ट्राम से लेकर मेट्रो तक का सफर क्या रहा? इस शहर ने कितने पड़ाव देखे, जख्म भी सहे, सीने पर खंजर भी खाया और गंगा जमुनी तहजीब की बयार भी यहां बही। मैं कानपुर हूं। कई पन्ने इतिहास के मैंने संजो रखे हैं अपने दिल में। खुशियां अपार देखी तो दर्द और जख्म भी कमतर नहीं झेले। मैंने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया। पड़ोसी जिला रूपी भाइयों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सभी को समान नजरों से देखा, लेकिन फिर भी मुझे सौतेला समझा। मैंने क्या कुछ नहीं किया अपनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, देश ही क्या विदेश के लिए। वो वक्त था जब लोग मुझे भारत का मैनचेस्टर कहते थे। सुबह की खिलती धूप में चाय की प्यालियों की आवाज आज भी मुझे सुनाई देती है। मिलों से निकलते मजदूरों की भीड़ आज भी मुझे सुकून का एहसास दिलाती है। घंटाघर चौराहे की रात की चहल पहल का अलग ही अंदाज होता था। समोसों की खुशबू आज भी मेरे मुंह में पानी ले आती है। पटकापुर और हटिया की अटखेलियां करती तंग गलियां आज भी यहां सैर सपाटे को मजबूर करती हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार हुआ। आज खुलकर बताऊंगा अपने मन की बात। वो वक्त था और आज का वक्त है। तब भी मैं विकास की उड़ान उड़ना चाहता था, आज भी विकास का सपना देख रहा हूं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि मैं वो शहर हूं जिसने देश की राजधानी दिल्ली से पहले बिजली के बल्ब की रोशनी देखी। आज मेट्रो ने दौड़ भरी तो पुराने दिन याद आ गए। याद आ गया वो वक्त जब ट्राम दौड़ती थी। मैं वो शहर हूं जहां कारखानों, मिलों की चिमनियां कभी ठंडी नहीं पड़ती थी। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, मशीनें और उपकरण उद्योग, न जाने छोटे बड़े कितने उद्योग थे जो देश ही नहीं विदेशी पटल पर भी कानपुर की शान बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। आज एक बार फिर लगा कि मैं अभी भी अहमियत रखता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने मुझे अब ट्राम की जगह मेट्रो दी है। अब उम्मीद करता हूं कि ये जो एक बार फिर मुझे विकास की रफ्तार मिली है, ये रफ्तार यूं ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि मैं कानपुर हूं। विकास मिश्रा के साथ इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। मैं कानपुर हूं। ये संबोधन, ये उद्बोधन अंदर तक एक ऐसा सुकून देता है। जो कानपुर से बाहर लोग रहते हैं वो जानते हैं कि इसकी कीमत को। तमाम मित्र बाहर देश विदेश के विभिन्न कोनों में रहते हैं, उनसे कहते सुना है, उनसे बातचीत जब निजी होती है तो कहते हैं कि जैसे ही गंगा का पुल पार होता है एक अजब सा एहसास होता है, एक
सोंधी खुशबू आती है अपने शहर की, और घंटा घर पर उतरते ही लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। वाकई ये शहर ही ऐसा है, बस ब्रांडिंग नहीं हुई, और शायद कानपुरियों ने ही इसकी ब्रांडिंग नहीं की बल्कि डिब्रांडिंग की। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ पान मसाला खाते हुए, कानपुर के खूब चर्चे हुए, लेकिन सिर्फ ये पहचान नहीं है कानपुर की। कानपुर की पहचान अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी है, मौलाना हसरत मोहानी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, कन्हैया लाल नंदन है, ऐसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही जूही में उनका प्रेस हुआ करता था, एक से एक मूर्धन्य, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कौन नहीं इस शहर का कायल हुआ। ये अद्भुत शहर है। जैसा कि हमने कहा कि ये मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट रहा है, उद्योगों का ऐसा संजाल कि देश प्रदेश और विदेश तक अभी भी चमड़ा यहाँ का बहुत मशहूर है और निर्यात भी होता है। इतनी सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता है, कोई ऐसी बातें नहीं है कि बहुत अद्भुत बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कनपुरिया हूँ, आज अभिभूत हूँ कि जिस सफ़र का इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से हम कर रहे थे, आज वो मेट्रो का सफ़र इस शहर को महसूस हुआ। ये बात अलग है, क्रेडिट कोई ले कोई ना ले, तंज कसे ना कसे, इससे कानपुर का लेना देना कुछ नहीं। कानपुर तो एक अलमस्त शहर है, अपनी अलग बोली बानी के लिए जाना जाने वाला ये शहर मेट्रो सिटी कहलाकर खुद को आज धन्य महसूस कर रहा है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने के बाद भी इस शहर को वो सम्मान, वो मान नहीं मिला। हरदम मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि इस शहर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इसे सौतेला भाई माना गया हरदम। और यही वजह थी कि शायद अगर तमाम रिकॉर्ड कानपुर के नाम है, तो मेरे हिसाब से अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अगर यहां आए तो विश्व का सबसे ज्यादा दिनों तक बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज भी कानपुर में ही बना है। सीओडी ओवरब्रिज जिसे कहते हैं, सीओडी पुल 15 वर्षों तक बनता ही रहा, एक पीढ़ी बड़ी हो गई। ये भी है। तो ये रफ्तार बताती है, ये बानगी है, ये गवाही है कि कितना सौतेलापन का व्यवहार हुआ है यहां। ये जख्म है। अगर किसी सुनहरे भविष्य की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और अच्छा वर्तमान देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जो अतीत जो बीता है उसे याद करेंगे तो शायद आगे ऐसा व्यवहार नहीं होगा। अपने आप में ये पीड़ादायक है, जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण अनुरक्षण इस शहर को मिलना चाहिए, मुझे लगता नहीं मिला। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहां के व्यापारी तो कहते हैं कि हम 40% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश के कुल रेवेन्यू का 40% से ज्यादा हम देते हैं, लेकिन बदले में हमें टूटी सड़कें, धूल, खराब व्यवस्था, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। खैर, जो कुछ अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ के मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाकर यहाँ आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो की शुरुआत कर दी, और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसके लिए हमें 114 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। यानी ट्राम चला करती थी, वो तस्वीरें हैं, ये हमारे साथी ने बड़ी शिद्दत के साथ निकाली हैं। ये ट्राम चला करती थी, एक यातायात का बहुत बेहतरीन साधन था 20 शहर से। पुराने रेलवे स्टेशन, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कानपुर में पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है। इन सब से होते हुए, मुख्य मोहल्लों से होते हुए हालसी रोड, बादशाही नाका, परेड
होते हुए अस्पताल रोड जाके सरसैया घाट पर ये ट्राम रुकती थी। कानपुर में क्या खास है वो आप देख रहे हैं। अब तमाम आज जब मेट्रो कानपुर में चल पड़ी तो हमारा भी मन बड़ा भावुक हुआ और हमने अपने ही एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी और कानपुर इतिहास समिति के मंत्री शांतनु त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया कि कुछ बातें कानपुर की हो जाए। शांतनु इतिहासकार भी हैं और इतिहास को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बड़े ही बेहतरीन पत्रकार भी। शांतनु के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुल मिलाकर जो तस्वीर हमने अभी दिखाई और जो कुछ कानपुर के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इतिहास के आईने से अतीत के रास्ते की तरफ कुछ तस्वीर दिखाइए, कुछ बताइए कि कहाँ क्या चीजें रहीं और अब आगे किस तरीके से इस शहर को जाना चाहिए। देखिए, कानपुर को क्रांतिकारियों की धरती माना जाता है और कानपुर का क्रांति में अगुआ की भूमिका कानपुर ने निभाई जी। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर हुआ तो कानपुर ने ही उसकी अगुवाई की थी। तो कानपुर का जो नाम बदनाम किया जाता है पान मसाले को लेकर या गंदगी को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। कानपुर को क्रांतिकारियों की, कलमकारों की धरती माना जाता है और वो यहीं से तमाम लोग अंकुरित होकर देश दुनिया में फैले जाके। कानपुर को यहाँ कानपुर की जो एक तासीर है वही क्रांतिकारी है जी। तो कानपुर को हम लोगों ने जिस तरीके से देखते हैं दुनिया में लोग और जिस तरीके से प्रोपोगेंडा किया जाता है कानपुर के बारे में, उसकी निगेटिविटी गिनाई जाती है, वो बिल्कुल अनुचित है। कानपुर में इतनी तेज प्रगति कभी हुई, ट्राम की बात आप कर रहे हैं, तो सन 25 दिसंबर 1906 को क्रिसमस के दिन कानपुर में पहली बार बिजली दौड़ी थी जी। और उसके ठीक 3 महीने बाद मार्च 1907 में यहाँ ट्राम दौड़ा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर कितनी तेजी से चलने वाला शहर है। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही करी कि यहाँ पर बहुत से चीजें, बहुत से पुल काफी लंबे समय तक एक अरसे तक नहीं बन पाए। शांतनु, बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्राम यहाँ आप देख लीजिए, दिल्ली से पहले यहाँ बिजली आ गई और कलकत्ता के बाद यहाँ ट्राम चल गई, उसके बाद मुंबई, उसके बाद दिल्ली ट्राम चली। दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है और कानपुर कहाँ पे है? ये भी इतिहास के आईने से वर्तमान की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो देश के नीति निर्माता हैं, ऐसा नहीं कि कानपुर में किसी चीज की कमी रही हो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो दर्जा, वो सम्मान, जैसा मैंने कहा और बड़ी जिम्मेदारी से कहा हमने कि सौतेले भाई जैसा व्यवहार किया गया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कानपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जबकि औद्योगिक राजधानी कानपुर को माना जाना ही उचित होगा। लखनऊ में जिस तरीके का विकास देखने को मिलता है राजधानी होने के नाते, वैसा कानपुर में नहीं है। जबकि यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर, या ये कह लें कि हाईएस्ट टैक्स पेयर कभी रहा है कानपुर, अब नोएडा हो गया, लेकिन अब पहले हाईएस्ट टैक्स पेयर कानपुर रहा है। तो उस तरीके का विकास यहाँ पे नहीं हुआ और इसका हम ये कह सकते हैं कि विकास ना होने का श्रेय यहाँ पर के जनप्रतिनिधियों को भी है। निश्चित तौर पर शांतनु, क्योंकि जब नेतृत्व नहीं मिलता है, जब चीजें नहीं होती हैं, एक टाइम तो हम लोग कभी चर्चा किया करते, देखते थे कि कानपुर से सीधी ट्रेन नहीं थी दिल्ली की, काफी तमाम जगह की, बहुत जगह की सीधी ट्रेन नहीं थी। एक बार शताब्दी कानपुर तक लाई गई, उसके बाद फिर उसको बढ़ा के लखनऊ कर दिया गया, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की शुरुआत की और इस शहर को मेट्रो सिटी का तमगा मिल गया। ठीक है, मेट्रो सिटी में तमाम एलिमेंट होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, ये एक लेमन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में कि भाई हमारे शहर में मेट्रो चली गए। ये कनपुरिया टच है, टोन है। तो यहाँ क्या किस तरीके से देखते हैं मेट्रो को लेकर, एक इतिहासकार के रूप में, एक युवा पत्रकार के रूप में और कानपुर इतिहास समिति के मंत्री के रूप में, आप क्या आपकी टिप्पणी होगी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेट्रो कानपुर के अंदर चली है, ये निश्चित रूप से एक प्रगति का चिन्ह है, लेकिन
हम लोग की भी, कनपुरियों की भी जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन रखें जी। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे मतलब कानपुर के बारे में प्रचारित है कि पान मसाला और पीक दान बनाए हैं इस शहर को लोग, तो मेट्रो स्टेशंस को लोग साफ सुथरा रखें। ये कनपुरियों की जिम्मेदारी बनती कि यदि उनको कोई सौगात प्राप्त हुई है तो वो उसको मेंटेन रखें। शांतनु, विकास के आईने से अगर देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही, लेकिन हम सब देखते हैं कि कानपुर में जो सड़कें बनी उन्हीं को उखाड़ उखाड़ के स्मार्ट बनाया जाता है। और उसके अलावा अगर देखें तो जो ये ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेट्रो आ गई, तो इसका विकास पर, यहाँ के रहन सहन पर, यहाँ के सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ने वाला, एक पत्रकार के रूप में क्या देखते हैं? इतिहासकार के रूप में तो आपने वो आईना दिखाया कि हम पहले कितना डेवलप थे। जब हम आज से 114 साल पहले या 115 साल पहले बिजली आ जाती है और ट्राम चल जाती है, एक लोकल, उस समय हम इतना आगे सोच रहे थे, लेकिन इतना वक्त लग गया अब मेट्रो तक आने में। तो ये दोनों नजरियों से कैसे इसे देखेंगे आप? देखिए, ट्राम, मैंने जैसा कि पहले बताया कि बिजली आने के ठीक 3 महीने बाद ट्राम आ गई थी यहाँ पे, लेकिन मेट्रो आने में बहुत समय लगा। दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो चला दी गई थी जी, और उसके काफी साल बाद कानपुर में मेट्रो चली है। तो निश्चित रूप से ये देखा जाए कि अब कोई भी सरकार उसका क्रेडिट लेती है या कोई भी राजनीतिक दल, उससे कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के ये है कि कनपुरियों को एक सौगात मिली है तो उनको उसको मेंटेन रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पहले रही है, इस कारण से भी मेट्रो चलने में थोड़ी देर हुई। निश्चित तौर पर शांतनु बहुत बढ़िया बात करें कि भाई क्रेडिट चाहे जो कुछ ले, लेकिन हम कनपुरियों का मतलब है कि भाई मेट्रो चली गए, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है। और एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि 2009 में यहाँ के लिए कि तत्काल उपाध्यक्ष राम स्वरूप थे, सबसे पहले प्रोजेक्ट कानपुर का कंसीव हुआ था। तब लखनऊ के प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट का कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं था। 2009, 8 और 9 के बीच, 8 में कंसीव हुआ और 9 में डीपीआर इसका बना और बाकायदे भेजा गया। 2009 से लेकर 2021 में मेट्रो चली। तो आप देखिए कानपुर का क्या हाल होता है। हमने एक वानगी बताई पुल की कि आप 15 साल लग गया पुल में, अब आप जोड़ लीजिए 9, 9, 18 और 3, मतलब कुल मिलाकर 11 साल खाली इसमें लग गए, कुल मिला के 12 साल। तो ये स्थितियां हैं कि मतलब सोचने के बाद इतना वक्त लग जाता है, 15 साल में पुल बनता है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। बधाई के पात्र हैं सारे लोग, जिनका चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिनका भी कानपुर में मेट्रो चलाने में जिनका भी योगदान रहा है, उनको हमारी दर्शकों की तरफ से, हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।